सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। रोम रोम में साच समाया, यह सच्चा है प्राणाधार। सच का सागर, सच की नौका और सच की ही पतवार। सात संगत जी, आज संसार में परमात्मा की खोज, सत्य की खोज सदा से जारी रहा है। ऋषि महर्षियों ने सत्य का खोज किया। सात संगत जी, जिसने खोजा सिर्फ एक ही लफ्ज निकला उसके मुख से, सत्य की पूजा मेरा बंधन और सत्य का करूं विचार। सत्य ही बरतूं, सत्य ही बांटूं, सत्य का मेरा कारोबार। सात संगत जी, सत्य का बोध हुआ और उनका हर एक शब्द सत्य ही रहा। चाहे वो उनके शब्दों का इशारा संसार की तरफ हो या फिर सत्य की तरफ है, दोनों एक ही है, संसार हो या सत्य हो। सात संगत जी, संसार जो दिखता है परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। सात संगत जी, जैसे देखा जाता है कि रेगिस्तान में रेत का ढेर लगा होता है। अभी तो यहाँ ढेर लगा है, कुछ ही क्षण में कहीं और लग जाता है। इसी प्रकार संसार की यही गति है कि कभी कहीं दिखता तो कभी कहीं दिखता। पर सात संगत जी, जो इस सत्य को जाना, उन्होंने यही कहा कि सत्य ही बरतूं, सत्य ही बांटूं, सत्य है मेरा कारोबार। इस संसार में इस सत्य के सिवा कुछ है ही नहीं, ऐसा उन्होंने माना और सबको यही बताने का प्रयास किया। सात संगत जी कहते हैं कि अगर कुछ क्षण हवा नहीं मिलती है तो मानव के अंदर घुटन होने लगता है। इससे ऐसा लगता है कि ये हवा ही मानव का जीवन है। कुछ क्षण पानी नहीं मिलता तो लगता है कि ये पानी ही मानव का जीवन है। इस तरह की जो संसार में अनुभव किया महापुरुषों ने, सात संगत जी उसी प्रकार इस संसार में आवाज़ देना शुरू किया कि वर्तमान हमारा जीवन जो है कैसे है। भविष्य में हवा हो नहीं हो, पानी हो नहीं हो, वर्तमान में हमने पानी पिया नहीं पिया, हवा मिली नहीं मिली, अभी अभी जो अनुभव किया ये सत्य है कि बिना हवा पानी तापमान की ये जीवन नहीं है। तो क्या फिर यही सत्य है? सात संगत जी, इन्होंने कहा कि सत्य ने मुझको सत्य बताया, सत्य से बांधी जीवन तार, सच्ची नीति सच्ची रीति और सत्य का करूं प्रचार। रोम रोम में साच समाया, यह सच्चा है प्राणाधार। सच का सागर, सच की नौका और सच का ही पतवार। सात संगत जी,
रोम रोम में साथ समाया, कहीं कोई असत्य नहीं है। लगता तो है कि ये मानव शरीर असत्य है, पर सत्संग जी इन्होंने इसको भी झुठलाया कि संसार में कुछ भी नहीं है। उदाहरण दिया कि जैसे पानी में लहर बनती है, उसी प्रकार इस पूरे ब्रह्मांड में ये जो है हवा, पानी या तापमान, मिट्टी आदि से जो रचा हुआ संसार दिखता है, ये इसी में से प्रकट होता है और इसी में विलीन होता जाता है। जैसे एक धरती से पौधा निकलता है, इस धरती के अंदर बीज डालो न डालो, पर घास फूस कुछ भी निकलता जाता है और फिर इसी में वो झरता मरता रहता है। साथ संगत जी, ये क्या है? और साथ संगत जी, इन्हीं सब में उलझा हुआ संसार में मानव जो कराह रहा है, इसको पीड़ा जो मिटता है तो पीड़ा होता है, उत्पत्ति होती है तो खुशी होती है। महापुरुषों ने इसको अनुभव किया कि ये कुछ भी नहीं है, ये तो इसकी सच्ची नीति है, इसकी सच्ची रीति है। ये होना है, इसको कोई बदल नहीं सकता। ये जो परमात्मा का संविधान बना है, इस विधान को कोई मिटाने वाला नहीं है, हम चाहे जितना भी प्रयास करें। साथ संगत जी, महापुरुषों ने तो अपने शरीर को भी शरीर से भी अलग कर दिया। जीते जी शरीर से अलग हो गया, शरीर का भाव छोड़ दिया और अनुभव किया कि जैसे ही शरीर का भाव छोड़ा तो शरीर पर जो है कोई भी हवा का एहसास नहीं हुआ या ना हवा होने का एहसास हुआ। शरीर में क्या पीड़ा हुई इसका एहसास नहीं हुआ। जैसा कि सत्संग जी इतिहास को दोहराते हैं कि महापुरुषों को जब सूली पे लटका कर के कील ठोकी जा रही थी तो वो जो है अपने को कष्ट में नहीं देखा, क्योंकि वो शरीर भाव से अलग हो चुके थे और जो कील ठोकते थे उसको यही कहते थे कि प्रभु माफ़ कर देना, ये अज्ञानी है। क्योंकि जिस तरह से साथ संगत जी पानी में अगर हम देखते हैं तो हमारी परछाई होती है, या धूप में खड़े होते हैं तो हमारी परछाई होती है, और परछाई को चाहे कोई जितना भी काटे, जितना भी उसको जलाए या जो कुछ भी करे, उस पर शरीर पे असर नहीं होता। इसी प्रकार सत्संग जी जो ये बना हुआ सत्य का पानी से बने लहर की तरह, ये पूरे ब्रह्म से बना, निराकार से बना जो साकार है, इसको कहते हैं कि एक परछाई की तरह दिखता है और इस परछाई को कोई क्षति पहुंचा करके सत्य का बिगाड़ नहीं सकता है। ये असत्य है। जैसे ही सूरज जो है अपना स्थान बदलता है, उसी प्रकार से जो है सत्संग जी इंसान पृथ्वी पे होता है तो पृथ्वी जैसे जैसे जो है घूमती है, उसी प्रकार सूरज का प्रकाश भी पड़ता है और ये परछाई तुरंत जो है घटने, लुप्त होने लगती है। तो सत्संग जी महापुरुषों ने कहा कि जैसे ही ये नीति बदलती है,
की उत्पत्ति होती है, विनाश होता है। तो साथ संगत जी इसका तो होना ही है ये, क्योंकि निरंतर जो है बदलने वाला है, ये बदलता रहता है। तो कभी उत्पत्ति और विनाश ये चलता रहता है। विनाश नहीं होगा तो फिर उत्पत्ति भी नहीं होगी। इसी प्रकार जो रीति और नीति बना हुआ है, ये संसार सृष्टि ऐसे ही चलता रहता है। इसमें न शोक किया और न फूले कभी। महापुरुषों ने इतना अध्ययन किया और सत्य का बोध करके सत्संग जी उस शरीर भाव से अलग हो गए। अब इस शरीर को लोगों ने बहुत क्षति पहुंचाया, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। भक्त प्रहलाद जी को भी शरीर से बहुत, शरीर को ही सताया गया, पर भक्त प्रहलाद ने शरीर भाव से ऊपर उठ गए थे। अब उनको कोई भक्त प्रहलाद को कोई नहीं कष्ट देता, क्योंकि ये तो सत्य है और सत्य कभी पराजित नहीं होता, सत्य का कभी विनाश नहीं होता। ये सत्य कभी मिटता ही नहीं है, चाहे उसे लोग झूठ कहे या सत्य जानकर सत्य कहे। ये रोम रोम में, मतलब शरीर के एक एक रोमे रोमे सब कहते हैं कि कड़कड़ में है। तो महापुरुषों ने अध्ययन किया कि ये रोम रोम में है, तो फिर शरीर कहाँ है, असत्य कहाँ है, ये सब तो सत्य ही सत्य है। तो सत्संग जी ये हर जगह सत्य ही कुछ देखा ही नहीं, सत्य के सिवा कुछ दिखा ही नहीं। सिर्फ अगर कुछ दिखा तो वो परछाई दिखी। जैसे हमें सूरज के किरणें के सामने एक परछाई दिखती है, और सत्संग जी हम अपनी ही परछाई को देखकर ये कि एक और हो जाता है, एक का दो, एक परछाई होती है। तो परछाई पे कोई असर नहीं होता, असर होता है जब जिसकी परछाई है। तो सत्संग जी ये सब परमात्मा की परछाई है, और परछाई पे ही लोग अपना जोर शोर लगा रहे हैं, इसको पकड़ने की प्रयास कर रहे हैं। तो परछाई तो कभी पकड़ में आएगी नहीं, क्योंकि ये रीत के नीति के अनुसार बदलती रहती है, और परछाई को पकड़ने में ही हम भागा दौड़ करते हैं और अपनी ये सत्य को जान नहीं पाते। महापुरुषों ने जो जाना, इसे आवाज़ दिया, हर युग में आवाज़ दिया, बताने का प्रयास किया, पर सत्संग जी इसे बहुत कम ही लोग पकड़ पाए, इस सत्य को जान पाए। कहाँ से परछाई उठती है, कहाँ से परछाई आती है, इसकी जानने का बहुत प्रयास नहीं किया, बहुत कर्मकांड नहीं किया। इस सत्य को जानने के लिए सिर्फ सतगुरु के चरणों में आए, क्योंकि ये कहाँ से परछाई बनती है, उन्होंने जानने का एक ही रास्ता निकला। सतगुरु जानने का एक ही स्थान है, वो सतगुरु है। सतगुरु ही कहते हैं कि ये सत्य का सागर है, सत्य की नौका है, सत्य का ही पतवार है, यहाँ कोई असत्य नहीं। फिर कैसे सत्य डगरिया सच की पूजी, सच्चे का मैं करूं व्यापार, यह सत्य ही सत्य है, केवल घट घट बैठा जो निराकार। बूटा सिंह ने सत्य बताया, करके कृपा अपरंपार, अवतार गुरु के चरणों पर मैं बार बार जाऊं बलिहार। कहते हैं कि मैं गुरु के चरणों पर बार बार बलिहार जाऊं, कि जो इस सत्य का बोध कराया। सत्संग जी जब ये जाना, जब सतगुरु के द्वारा जब जानकारी हुआ,
ऐसे तो नहीं हो सकता है। ऐसे तो हमें सब कुछ हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पर वो ये उलझन दूर नहीं हो सकता, ये सस्पिशन दूर नहीं हो सकता जब तक कि कोई इसको भेद बताने वाला ना हो। तो सत्संग जी गुरु ने कहा, बाबा बूटा सिंह जो है ऐसे सत्य के बूटा जो सत्य से परिचित कराए, बोध कराए, तो कहते हैं बार बार जाऊं बलिहार। सतगुरु की ही कृपा है कि आज रोम रोम में सच का साक्षात्कार कराए और ये सत्य का बोध हुआ। सत्संग जी यहाँ जब सत्य का बोध हुआ तो अपनी जो है, जो अपनी मैं हूँ होने की जो एहसास, वो सब मिट गया। मैं नहीं हूँ ऐसा भी भाव नहीं हुआ, मैं हूँ ऐसा भी भाव नहीं हुआ। पर सत्संग जी महापुरुषों ने ऐसे अनुभव किया और ये जाना कि इस संसार में एक ही है और कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो सत्संग जी ये जब शरीर भाव में आ जाते हैं तो इस शरीर भाव में आते ही सब कुछ दिखने लगता है। ये संसार है, मैं हूँ, मैं शरीर हूँ, मन हूँ, या मैं खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, या मैं ये कर सकता हूँ। इस संसार में जो है, जो दिख रहा है, उसको प्राप्त करने के लिए अब जोर शोर से प्रयास में लग जाते हैं। तो सत्संग जी जो सत्य का बोध किया, जो सत्य को जाना, उन्होंने इन सबको पीछे छोड़ा, इससे ऊपर उठ गए और ऊपर, इससे ऊपर उठ कर के सत्संग जी कहते हैं कि एक को जाना, एक को माना और एक होगा। उनके लिए अब कोई और नहीं, सिर्फ एक ही है, वह है सत्य। इनको पता है कि सत्य एक दिन जो है, इस जब सत्य है तो आज नहीं तो कल ये सत्य ही रहेगा। और जो इस सत्य में अगर थोड़ी सी जो भ्रम है, ये भ्रम जो है सत्संग जी कभी अपने से मिट नहीं सकती है, क्योंकि ये बनने बिगड़ने की जो प्रक्रिया है इसी तरह एक उलझन की तरह है और बनता बिगड़ता रहता है। सतगुरु के जब चरणों में आ जाते हैं तो ये बनने बिगड़ने की प्रक्रिया को स्पष्ट कर देता है और यही बोध हो जाता है कि मैं जो हूँ, मैं एक कौन हूँ, मैं कौन हूँ, अपनी पहचान हो जाता है कि मैं कौन हूँ। तो जब अपनी पहचान होता है तो क्या मैं यही हूँ, एक परछाई। तो सत्संग जी परछाई पे तो लोग बहुत जोर किया, इसको पकड़ने का, पकड़ नहीं आया। मैं किसी को पकड़ नहीं आया, क्योंकि जो पकड़ा सो शरीर को ही पकड़ा, जो नुकसान पहुंचाया उस शरीर को ही नुकसान पहुंचाया। अगर किसी ने बाल पकड़ा तो बाल पकड़ कर खींचा, अगर किसी ने हाथ पकड़ा तो हाथ पकड़ कर खींचा, किसी ने पाँव पकड़ा तो टांग पकड़ कर खींचा। पर सत्संग जी किसी ने कभी इस बाल वाले को नहीं पकड़ा, कभी किसी ने इस हाथ वाले को नहीं पकड़ा। अगर हाथ वाले को पकड़ लेता तो फिर ये अलग अलग हिस्से में पकड़ने की प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये सारी सृष्टि जो है एक ही सूत्र में बंधी है, एक ही का सारी परछाई है और अलग कोई नहीं है, दूसरा न कोई। महापुरुष उदाहरण देते हैं गुरु नानक जी के, एक को सुमिरो नानका जो जल थल रहा समाए, दूजा काहे सुमिरी जो जमते ही मर जाए। तो जो हम परछाई को पकड़ने जाते हैं तो जब तक धूप रहता है, यानी सूरज की प्रकाश, तब तक तो परछाई होती है। और जैसे ही परछाई सूरज
ढल जाता है, परछाई खत्म हो जाती है। तो ये रोज का जो है यही प्रक्रिया है, सूरज का निकलना और ढलना। यानी जो पृथ्वी जो है जो चक्र लगाती है, सूरज ज्यों का त्यों रहता है, पर ये पृथ्वी जो है जैसे जैसे अपनी गति बदलती है उसी प्रकार परछाई घटती जाती है। तो सत्संग जी परमात्मा ज्यों का त्यों रहता है, ये जो है हमारा शरीर का भाव बदलता रहता है। जब हम शरीर भाव में होते हैं तो कभी ठंडी लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, कभी अपना कोई लगता, कभी कोई पराया लगता। इन सारी जो है भावनाओं से जकड़े हुए इस संसार में पीड़ा को महसूस करते हैं और कुछ कमी महसूस करते हैं। पर सत्संग जी शहंशाह जी ने एक शहंशाह जी अवतार वाणी के पद में ये दर्शाए हैं कि जो नर अपने प्रभु को जाने प्रभु के जैसा हो जाता है। जब वो प्रभु के जैसा हो जाता है तो कहते हैं कि चाह गई चिंता आ गई, मनवा बेपरवाह जिसे कछु नहीं चाहिए, वही है शहंशाह। तो जो सत्संग जी विदेह सत्ता से जो मिलकर विदेह हो जाता है, उसे कुछ नहीं चाहता है, वो शहंशाह हो जाता है। न उसे इस संसार की प्रलोभन होती है, इस संसार से कोई इच्छा कोई चाहत नहीं होती, और ना ही सत्संग जी मन में ऐसा भाव होता कुछ प्राप्ति का, कोई आस नहीं। ये बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं। जैसा कि महापुरुषों ने एक उदाहरण देते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहा उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी राम का दास। तो जो इस सत्य का बोध कर लेता है अपने सतगुरु के चरणों में, वो अपने दास भाव से जीवन व्यतीत करता है, उसे पता चल जाता है कि कुछ नहीं है, और अगर कुछ पाने का लालसा है वो सिर्फ एक परछाई है, आज है कल नहीं। आइए सत्संग जी हम सत्य को जानें और इस सत्य को जान करके अपने जीवन में सुकून महसूस करें। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।